नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट से पेमेंट की होगी, रिचार्ज करवाया होगा या फिर किसी और को पैसे भी ट्रांसफर किए होंगे। मगर सोचिए कि आप कहीं पे जाते हैं, वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, आपके पास सिंपल सा फोन है जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो आपको पता है कि उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं, वैसी बेसिक बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है बैंकिंग का, उसे यूएसएसडी बेस्ड बैंकिंग कहा जाता है। और हमारे जो सारे ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बैंक के साथ कोऑपरेट करके ये जो सिस्टम है यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट पोर्टल की, वो डेवलप की है। और अभी जो क्राइसिस चल रहा है डीमोनेटाइजेशन का, और हमारी गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है, और ऐसे टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके हमें बताया था कि ऐसी पेमेंट मेथड यूज कीजिए। तो मैंने सोचा कि हम आपके लिए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कैसे होता है विदाउट इंटरनेट और विदाउट स्मार्टफोन बैंकिंग। तो ये यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट मेथड हर एक बैंक के लिए वर्क करती है। और आपके पास ये यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट मेथड यूज करने के लिए क्या चीजें जरूरी है? तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा फोन जरूरी है, भले ही वो स्मार्टफोन ना हो, एक फोन होना चाहिए। और उसके अंदर जो सिम कार्ड है उसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से जो कनेक्टेड नंबर है वही होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर नंबर होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पर्टिकुलर अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग जो सर्विस होती है वो ऑन होनी चाहिए। उसके बाद दो तरीके हैं पेमेंट ट्रांसफर करने के, और इसके अलावा भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और आपकी मिनी स्टेटमेंट, वो सारी बैंकिंग की जो सर्विसेज होती है वो तो आप कर ही पाएंगे। तो बैलेंस ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एमएमआईडी बेस्ड और दूसरा तरीका है आईएफएससी कोड बेस्ड। जो पहला तरीका है एमएमआईडी बेस्ड, उसके अंदर आपको आपका पर्टिकुलर अकाउंट का एमएमआईडी कोड होना चाहिए और सामने बेनिफिशियरी यानी कि जिनको आपको पेमेंट भेजना है उनका भी एमएमआईडी कोड होना चाहिए और आपका एमपिन होना चाहिए। और ये जो मेथड है एमएमआईडी बेस्ड, वो हमने ट्राई की थी, वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जो आईएफएससी कोड बेस्ड मेथड है वो काफी सिंपल है और आसान है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आप आईएफएससी कोड के द्वारा आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए, और इसके लिए आपकी पासबुक है उसके अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी, जहाँ पे जिनको आपको सामने पेमेंट भेजना है उनका भी आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये जो मोबाइल बैंकिंग आप कर रहे हैं उसके लिए एमपिन भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें आप लेके बैठिए। और ये जो एमएमआईडी कोड है वो आपको कैसे जनरेट करना है आपके बैंक में जाके या फिर एटीएम में, वो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो हमारी ऑफिशियल साइट techhindy.org की है। वहां पे आप पोस्ट पढ़ सकते हैं कि हर एक बैंक के लिए जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है और आपको कैसे वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब जो एमपिन है वो आप कैसे ले सकते हैं, वो कैसे जान सकते हैं, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो हमारी ऑफिशियल साइट techhindy.org की है। वहां से आप पर्टिकुलर हर एक बैंक के लिए कहां से एमपिन लेते हैं वो जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसे यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपके फोन में से *99# डायल कीजिए आपके बैंक के रजिस्टर मोबाइल नंबर से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वैसा मेन्यू आ जाएगा, एक पॉपअप मेन्यू। वहाँ पे लिखा होगा कि आपको आपके बैंक के डिजिट डालने हैं, 3 अक्षर डालने हैं, जैसे कि SBI आपकी बैंक है तो SBI डाल दीजिए, HDFC है तो HDF डाल दीजिए। इसके अलावा भी आप IFSC कोड या फिर बैंक के कोड भी डाल सकते हैं, मगर 3 अक्षर डालना एक आसान वे है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, आप पैसे सेंड करना चाहते हैं एमएमआईडी से या फिर आईएफएससी से, और एमएमआईडी आपको देखना हो, चेंज पिन, वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे हम आपको आईएफएससी से पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं वो दिखाते हैं। तो 4 नंबर डायल किया है हमने। उसके बाद आपको सामने वाले का आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा, उसके अंदर आपको सामने वाले जहाँ पे आप पैसे सेंड करना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट इंसर्ट करवानी है, जो हो सकती है 1 रुपये से 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट है, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 रुपीज डायल करके सेंड करते हैं। और यहाँ पे आपको आपका एमपिन डायल करना है और स्पेस के बाद आपको आपके अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट इंसर्ट करवाने हैं।
और यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट *99# डायल करेंगे तो जो इंटरफेस होगा वो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आप कोई अलग रीजनल लैंग्वेज में यूजर इंटरफेस देखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल *99*22# डायल कीजिएगा तो आप हिंदी में पूरा यूजर इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स अवेलेबल है कि कौन से नंबर डायल करने से कौन सी लैंग्वेज में आप यूजर इंटरफेस देख सकते हैं, और वैसे आप 11 रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग यूजर इंटरफेस इस पर्टिकुलर पेमेंट पोर्टल की देख सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। तो ये जो यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट पोर्टल है उसे यूज करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला तो पॉइंट है, जो भी एमपिन आप अपने बैंक से लेते हैं उसे आपको जब भी पहली बार यूज करना हो तब उसे चेंज करना पड़ेगा। तो आप जब भी *99# डायल करते हैं और 7 नंबर आप दबाएंगे तो वहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी ये पेमेंट पोर्टल का यूज कर रहे होते हैं उसे जरा फास्ट कीजिए। आपकी पासबुक सारी डिटेल साथ में लेकर ही बैठिए, क्योंकि इसका एक टाइम आउट होता है, यानी कि वो जो पॉपअप मेन्यू खुलता है वो चला जाता है और फिर से आपको पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको सारी डिटेल्स फास्ट फिलअप करनी रहेगी। और इसके साथ साथ आप वहां पे कुछ एरर्स भी देख सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन शटडाउन। तो वो एरर काफी नॉर्मल है, तो आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, वो पेमेंट पोर्टल फिर से खुल जाएगा। और ऐसी एरर देख के आप घबरा मत जाइए, क्योंकि ये एक सेफ पेमेंट पोर्टल है। और जो लास्ट पॉइंट आपको कंसीडर करना है कि क्या ये पेमेंट पोर्टल यूज करने के कोई चार्जेस है, तो अभी जो डिमोनेटाइजेशन क्राइसिस चल रहा है उसके तहत आपको 31 दिसंबर तक ये पेमेंट पोर्टल यूज करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। मगर उसके बाद भी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि शायद इसके चार्जेस नहीं लगेंगे, मगर चार्जेस लगेंगे भी। तो पर ट्रांजेक्शन आपको 0.50 रुपीज जितने चार्जेस लगेंगे, और ये चार्जेस आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, मगर आपके ऑपरेटर या फिर आपके मोबाइल बैलेंस में से कटने वाले हैं। और पर्टिकुलर कितने पैसे आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये जो लिमिट है वो 5000 रुपीज तक की रखी गई है, और 1 रुपए से लेके आप 5000 रुपीज के बीच की अमाउंट कोई भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट पोर्टल काफी आसान वे है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए। तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट और सिंपल मोबाइल से भी। और सोचिए कि जो रूरल एरिया है वहां पे इंटरनेट काफी कम यूज होता है, वहां पे इस चीज का काफी यूज हो सकता है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप सोचते हैं कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ये बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।